और मंत्र जप के संबंध में छोटी सी चर्चा। आप सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले तोमर जी को प्रणाम, जय माता दी। सपना जी को राधे राधे, और जितने भी लोग जुड़े हैं, अंजना यादव जी और बहुत से लोग दिल्ली से, गुड़गांव से, कोंटा से, देहरादून से, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सबका आभार। शिमला से मनीषा जी प्रणाम, शामली से पल्लवी तायल जी जय श्री राधे कृष्णा, निशांत शर्मा जी राम राम, दिव्या शर्मा जी जय माता दी, उषा तिवारी जी राधे राधे, पूजा पाल जी जय श्री राधे आपको भी, चेतन गुप्ता जी प्रणाम आपको भी, नौटियाल जी को भी प्रणाम, साधना तोमर जी को प्रणाम, जितने लोग जुड़े हैं सबको प्रणाम। सुनील डंगवाल जी को, बंधु और कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं? चलो मुलाकात भी जल्दी होगी। अब 31 तारीख के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, जय श्री राधे कृष्णा डंगवाल जी, वैसे ही पुनः मनीष जी आपको भी प्रणाम। प्रवीण शर्मा जी जय श्री राधे, नरेंद्र कुमार जी जय श्री राधे, अंजना यादव जी जय हो राज महाराज की। चाहिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सकल जगत को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे रोहिणी के लाडले तू मेरी ओर निहार। बलाए बलभद्राए हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय रेवती पतये नमः। रेवती पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, हे जगत के स्वामी, हे जग के आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट का वासी है हे प्रभु दया निधान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। सबके जीवन में आनंद हो, हर्षोल्लास हो, आनंदित सबका जीवन हो, ऐसी प्रार्थना गौ माता से
ठाकुर जी से, दाऊदयाल शिव अनंत परमात्मा से प्रार्थना कि सबके जीवन से विघ्न बाधाओं का नाश होकर के सबको सन्मार्ग मिले। इसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार। जितना कुछ समझ पा रहे हैं अपने अनुभव से, वो चर्चा आप सबसे करने के लिए आज उपस्थित हूँ। और इस वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग इसको पसंद करें या बहुत से लोग इसको लाइक करें। इसका सीधा सा मतलब है अपनों से अपनी बात करने, जो हमारे हैं और जो आत्मीयता से हमको अपना मानते हैं, उनसे अपनी बात कहने का ये माध्यम। और इसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं, कमियां भी हो सकती हैं। आप अपने बुद्धि विवेक से उन गलतियों को काट छांट करके अलग करेंगे और सार जो है उसको ग्रहण करेंगे। इसी कामना से, इसी भावना से आप सबसे आज का ये जो मुद्दा है, जो बात है, वो प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मित्र हैं, दो चार, बहुत सारे मित्र, दो चार, क्योंकि आध्यात्मिक जिज्ञासा रखने वाले बहुत कम व्यक्ति होते हैं। हाँ, भौतिक जिज्ञासा वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो आज उन आध्यात्मिक व्यक्तियों की उस जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करेंगे कि नाम जप और मंत्र जप में क्या भेद, नाम जप किसको कहते हैं और मंत्र जप किसको कहते हैं। एक मित्र ने पूछा था कि क्या भगवान का नाम, भगवान का मंत्र कभी जाप हर समय कर सकते हैं? क्या शौच की अवस्था में या किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लेना चाहिए? तो उनसे कहूँगा, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि नाम जप और मंत्र जप में अंतर क्या है। और भगवान का नाम तो हमेशा ही लेना चाहिए, एक क्षण भी, एक श्वास भी हमारी वृथा न करे। भगवान के नाम को हर श्वास के साथ साथ जपना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अब मंत्र जाप और नाम जाप में फर्क क्या है? मंत्र जाप कहते हैं उसको जिसमें बीज मंत्र लगा हुआ हो या किसी गुरु के द्वारा प्रदत्त वो मंत्र हो। मंत्र जाप जो किसी दूसरे को, जिसका पता ना, जो गूढ़ है, जो आपके गुरु के द्वारा आपको प्रदत्त हुआ, उसको सुचिता की अवस्था में, यानी साफ स्वच्छ आप हो, तो उसका जाप करना चाहिए। क्योंकि यदि मंत्र जाप में अशुद्धि हो तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, या उस मंत्र जाप से हो सकता है कई बार विपरीत परिस्थिति भी प्रकट खड़ी हो सकती है। इसलिए मंत्रों को सावधानी पूर्वक और शुद्धता पूर्वक ही जपना चाहिए। और नाम जाप जो है, नाम है परमात्मा का नाम, कोई भी नाम, राम कहें, श्याम कहें, वाहेगुरु कहें, कृष्ण कहें, राधे कहें, ये नाम जाप। नाम जाप प्रत्येक क्षण जपना चाहिए। नाम जाप को जपने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान के नाम को 24 घंटे श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास वृथा जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। भगवान का नाम 24 घंटे श्वास श्वास में भजना चाहिए।
आपके मुख से निकली हुई सांस उन्हें आपके मुख में प्रवेश करेगी या नहीं करेगी, इसका पता किसी को नहीं है। इसलिए अपने सांसों में परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। लेकिन मंत्र जो आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त है, किसी आचार्य के द्वारा आपको मिला है, जो गुप्त विधि से गुप्त रीति से आपको मिला है, उसका जाप शुचिता की अवस्था में ही करना चाहिए। इसलिए मंत्र जाप करते समय माला को गौमुखी के अंदर डालते हैं गुप्त विधि से, एक क्रिया है। यदि आप मंत्र को गुप्त विधि से गुप्त रीति से जप करेंगे तो उस मंत्र का आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। कुछ व्यक्ति आप अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र को ऊंची ऊंची ध्वनि से उसका उच्चारण करते हैं, जो गलत तो नहीं है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके गुरु के द्वारा, आपके आचार्य के द्वारा, आपके किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा वो मंत्र आपको गुप्त विधि से दिया गया है और उस गुप्त विधि से ही उसका जाप करना चाहिए। मेरी अपनी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा अपना मानना है। और भगवान के नाम को जपने की कोई विधि नहीं है, कोई समय नियत नहीं है। जब आंख खुले, जब जागो, तभी सवेरा। आपके मुख से निरंतर परमात्मा के नाम का उच्चारण होते रहना चाहिए। अगर वो उच्चारण आप ऊंचे नहीं बोल रहे तो मन मन में उसका नाम जलना चाहिए, उसको अजपा जाप करें। जब वो नाम, उस नाम की धुन आपके श्वासों में कंठस्थ हो जाएगी, बैठ जाएगी, श्वास श्वास में वो नाम चलने लगेगा, तो ये आपका अजपा जाप हो जाएगा और यही आपको पार लगाता है इस कलयुग में। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में यदि पार होना है तो तुलसीदास जी ने कहा है नाम का जाप करो, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है कि पार हो सके। इस कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। नाम जप करने से जीवन अवश्य सफल होता है, ये नितांत सत्य है। व्यवहारिक दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, संत जनों की जीवन के अनुभव से इस बात को प्रमाणित किया गया। ज्ञान को प्राप्त करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से आपको शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जीवन पार नहीं होगा। विजय कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है और भागवत जी में तो वेद व्यास महाराज ने लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन से जीवन में कोई भी पाप हो उसका शमन हो जाता है, फल शमन हो जाता है। नाम कीर्तन करना बड़ा जरूरी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सभी प्रकार के पापों से यदि छुटकारा चाहते हो तो भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। और आइए, भगवान का नाम जप करने से कैसे कैसे लोग तर गए। अजामील गज गणिका तारी, द्रौपदी का चीर बढ़ायो।
भगवान ने अजामिल, गज और गणिका को उतार दिया क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम को सुमरन किया। कुछ बुद्धिमान लोग कहेंगे कि अरे भैया, हाथी तो जानवर था, उसने भगवान का नाम कहां से ले लिया? तो भैया, जैसे मनुष्यों की एक अपनी भाषा होती है, वैसे पशुओं की भी अपनी एक भाषा है, और हम उस भाषा को समझते नहीं, परमात्मा उस भाषा को समझता है। क्योंकि अपने बच्चे की वाणी को, गूंगा बच्चा है, उसकी वाणी को उसकी माँ बहुत अच्छे ढंग से समझती है। भगवान को पता है कि मेरा बच्चा इस समय क्या कह रहा है और क्या चाह रहा है। आइए नाम संकीर्तन की इस महिमा की एक कहानी आपको सुनाता हूं। गोविंद बड़े दयालु, वो बड़ा छोटा नहीं देखता, जाति पाति बिरादरी नहीं देखता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। मेरे ठाकुर ना तो पढ़ा लिखा देखते और ना अनपढ़ देखते, न जाति और ना बिरादरी देखते, वो केवल भाव देखते। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। केवल बहुत ज्यादा जान लेने से, बहुत पूजा विधि जानने से, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने से भगवान प्रसन्न होंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है, कितना ही विद्वान भी हो, उससे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। आपको ले चलते हैं ठाकुर जी की नगरी वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के समीप मथुरा जी, और मथुरा जी में एक ग्वालन रहती है। नाम की महिमा इस कहानी का शीर्षक है। अब महाराज मथुरा जी में जो ग्वालन थी वो बड़ी गरीब थी, निर्धन थी। एक दिन ग्वालन अपने घर से दूध और मक्खन का पात्र लेकर के मथुरा जी से वृंदावन की ओर आई। अब बहुत पुरानी बात है, उस समय कोई पुल की व्यवस्था नहीं थी। यमुना जी को पार करके वृंदावन आना होता था नौका के द्वारा। काफी समय व्यतीत हो जाता। वो ग्वालन अपने घर से लाया हुआ दूध और मक्खन को बाजार में बेच करके वापस आती, फिर अपने पशुओं की देखभाल करती, गौ माता की सेवा करती। इसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता था, जिससे वो गौ माता की सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर पाती, जिससे उसके घर में दूध की भी थोड़ी कमी हो रही। एक बार वो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, गोपाल मैं तेरी गैया की सेवा कर रही हूँ, लेकिन जितनी सेवा मुझे करनी चाहिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। कृपा करो प्रभु, कोई मार्ग सुझाओ। और भगवान से जब हम कोई रास्ता मांगते हैं तो कोई ना कोई रास्ता परमात्मा जरूर निकाल कर देता है। आज ग्वालन दूध बेचती बेचती वृंदावन की गलियों में घूमने लगी, और वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते उन कुंज गलियों के अंदर जाते जाते उसने देखा कि एक बहुत बड़ा पांडाल लगा हुआ है। उस पांडाल में भगवान की दिव्य कथा हो रही है। व्यासपीठ पर बैठे हुए महाराज जी सबको बता रहे हैं कि इस जीवन के भव सागर से पार होने के लिए हरिनाम का सहारा जरूरी है।
भगवान का नाम नाम नहीं है, बल्कि भगवान का नाम नौका है जो इस भव सागर से पार करने में हम सबकी सहायता करता है। ग्वालन ने वो बात सुनी, ग्वालन ने सुन लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य मंत्रों की ध्वनि, ये दिव्य नाम ध्वनि उस ग्वालन के कानों में जैसे ही पहुंची, व्यास जी महाराज कह रहे थे कि भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। इस बात को उस ग्वालन ने गांठ मार ली। अब उसके जीवन में अपने कामों के अलावा केवल एक ही और काम था, हरिनाम संकीर्तन। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का भजन करना। वो पूरी तन्मयता से भगवान के नाम में डूब जाती। वो काम भी करती, लेकिन काम करते करते भगवान का भजन करती। और हमारे तो शास्त्र कहते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से कर्म करो और मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखो। ग्वालन ने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो एक बार ग्वालन बहुत समय बीतने के बाद पुनः वृंदावन, मथुरा से वृंदावन की ओर दूध बेचने के लिए आई। तो आज देखते क्या है कि यमुना जी के घाट पर एक भी नौका नहीं है, एक भी कहार नहीं है। नौकाएं सारी दूसरे किनारे जा रखी हैं, आने में समय लगेगा। ग्वालन के मन में भाव जगा कि व्यास जी कह रहे थे कि भगवान का नाम जपने से बड़े बड़े भवसागर पार हो जाते हैं, समुद्र तर जाते हैं, तो ये छोटी सी यमुना जी क्या चीज है। आज उसके मन में भाव जगा, आंख बंद की, हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का नाम जपते हुए जैसे उसने यमुना जी के जल में पांव रखा तो देखते क्या है, आश्चर्य है कि आज यमुना जी के जल में उसका पैर डूबा नहीं बल्कि स्थिर हो गया है। भजन करते हुए वो ग्वालन अपने दूध के पात्रों को उठा करके यमुना जी के जल के ऊपर चल करके यमुना जी को पार कर दिया। ग्वालन ने सोचा, वाह, मुझे तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर मंत्र बता दिया जिसके माध्यम से मेरी ये यमुना जी पार हो गई। अब ग्वालन ने रोज ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। जल्दी जाती जल्दी आती, समय बच जाता, पैसे बच जाते, धीरे धीरे धनवान हो गई। आज ग्वालन के मन में भाव जगा कि जिन महाराज जी की कृपा से मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, क्यों ना आज महाराज जी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया जाए। आज महाराज जी को ढूंढते ढूंढते वृंदावन के कुंज गलिन में ग्वालन महाराज जी का घर का पता पूछते पूछते महाराज जी के घर पहुंची। महाराज जी उस समय स्नान करके तैयार ही हो रहे थे। महाराज, जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण, कैसे आना हुआ? महाराज जी, आपकी कृपा से घर में बड़ा आनंद है। जब से आपके वचनों को सुना मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। कहो क्या बात है? महाराज जी, मैं चाहती हूं कि आज आप मेरे घर चल करके प्रसाद पाइए। महाराज जी ने सोचा, एक ग्वालन मथुरा जी में, यहाँ से मथुरा जी कौन जाए प्रसाद पाने, तो उसको टालने का प्रयास किया कि अरे अभी मुझे किसी सेठ के घर में यज्ञ आदि हवन करने जाना है, इसलिए मेरे पास अभी समय नहीं है। ग्वालन ने सोचा ब्राह्मण थोड़ा लालची है, इसलिए थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा। ग्वालन ने कहा, महाराज जी आप चलिए, आपको प्रसाद तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको वस्त्र भी मिलेंगे।
आचार्य जी सोचने लगे, चलो भोजन के साथ साथ वस्त्र भी मिलेगा। कहा ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। ग्वालर ने कहा नहीं महाराज, आपको चलना तो अभी पड़ेगा, आपको दक्षिणा भी दूंगी। दक्षिणा का नाम सुनते ही महाराज ने कहा चलिए चलिए, आगे आगे चलिए, मैं आ रहा हूँ। अब महाराज आगे आगे, ग्वालर पीछे पीछे, महाराज जी दोनों यमुना तट पर पहुंच गए। यमुना तट पर जैसे ही पहुंचे तो महाराज जी ने कार को आवाज लगाई, अरे भैया नौका लाओ, हमें पार करना होना है। तो ग्वालर ने कहा महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे पार होंगे जैसे मैं रोज पार होती हूँ। महाराज जी ने सोचा, व्यास जी ने, हे भगवान ये कैसे पार होती है? कि महाराज जी मैं तो चल के पार होती हूँ, यमुना की जल के ऊपर चल करके जाती हूँ। महाराज जी ने सोचा कहाँ फंस गया, लगता है ये विक्षिप्त है, इसका दिमाग खराब है और मैं इसकी बातों में आकर के अपना समय नष्ट कर दिया। ग्वालर ने कहा नहीं महाराज, मैं रोज ऐसे ही आती हूँ, ऐसे ही जाती हूँ। आपने जो दिव्य नाम मुझे दिया था, आपने उस दिन कथा में जो दिव्य कथा सुनाई थी, उस कथा के माध्यम से जो भगवान के नाम को मैंने सुना, मैंने उसको अपने हृदय में आत्मसात कर लिया और मैं उसको रोज जाप करते हुए पार जाती हूँ और इधर आती हूँ। महाराज जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो पहले तुम पार चलो। अब उस ग्वालर ने आंखें बंद की, हरि नाम का जाप प्रारंभ किया और जल के ऊपर स्थिर हो गई। जैसे ही महाराज जी ने देखा कि ग्वालन जल के ऊपर स्थिर हो गई है, अपना पांव जैसे ही यमुना जल में डाला और छपाक से डूब गए। अपनी धोती को संभालते बोले पागल, मुझे मारने के लिए यहाँ लाई है। तुरंत ग्वालन ने उस आचार्य का, उस व्यास जी का हाथ पकड़ा, महाराज ये कैसे संभव है कि आप ही के द्वारा बताए हुए मंत्र से, आप ही के द्वारा बताए हुए रास्ते से मैं यमुना जल पर स्थिर हूं और आप डूब रहे। आचार्य जी ने वहीं ग्वालन के पैर पकड़ लिए कि गोपी ग्वालन, तू धन्य है जो तूने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के यमुना जी को पार कर लिया। तो यमुना जी नहीं तो भव सागर से भी पार हो गई। अब ग्वालन ने व्यास जी का भी हाथ पकड़ा, श्रद्धा और विश्वास से दोनों ने यमुना जी को पार किया। ये नाम की महिमा, यदि आप भगवान के नाम में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो वो आपको पार करेगा। और यदि जानते हैं और विश्वास नहीं है, भजन नहीं है, नाम सुमरन नहीं है, आपने अपने जीवन में उसको आत्मसात नहीं किया, तो जानते हुए भी आपका कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको अपने जीवन में कितना आत्मसात किया है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सबसे भी यही विनती है, हाथ जोड़ करके, कि बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने के चक्कर में अपनी आस्था, अपने विश्वास को न डगमगाने दें। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, भगवान के नाम का चिंतन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको अपने जीवन में उतारें। इसमें कोई कमी लगी हो, कोई गलती, कोई भूल मुझसे हुई तो उसके लिए आप मुझे अपना स्नेही समझ करके क्षमा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रणाम। जितने लोग भी जुड़े उनका हृदय से धन्यवाद, आभार। आप सबको भगवान की खूब आशीर्वाद मिले, खूब कृपा मिले और स्नेही संबंध बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।